वेलकम टू फैक्ट्स इन डिटेल। हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेट्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्लैनेट्स की तरह कॉमेट्स भी सन को ऑर्बिट करते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रोजन वाटर, अमोनिया और मीथेन होता है और बहुत ही कम अमाउंट में रॉकी मटेरियल होता है। इसी कंपोजिशन की वजह से उन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। कॉमेट्स के ऑर्बिट्स बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल होती है और उसी वजह से वो सन के बहुत करीब होते हैं। और क्योंकि वो सन के बहुत करीब होते हैं, इसी वजह से उनमें जो आइस होता है वो मेल्ट हो जाता है और इसी वजह से वो कुछ फीचर्स शो करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, कॉमा, डस्ट टेल, आयन टेल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं कॉमेट्स की सैर पर। अगर हम कुछ फेमस कॉमेट्स की बात करें तो उनमें आते हैं हेलिस कॉमेट, कॉमेट शूमेकर लिवानाइन एंड कॉमेट हेल-बॉप। कॉमेट्स आर मोस्टली इनविजिबल बट दे बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर टू द सन। कुछ कॉमेट्स की ऑर्बिट्स इतनी ज़्यादा इलिप्टिकल होती है कि वो प्लूटो से भी दूर हो जाते हैं। कॉमेट्स मोस्टली कम फ्रॉम क्यूपर बेल्ट एंड ऊर्ट क्लाउड, लेकिन हम इंसान जो कॉमेट्स क्लोजर क्यूपर बेल्ट निकलते हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं और क्लोजर क्यूपर बेल्ट प्लूटो के जगह स्थित है। देयर आर मिलियंस ऑफ कॉमेट्स एंड दे टेक ऑलमोस्ट 200 years टू ऑर्बिट सन। लेकिन हाँ, कुछ कॉमेट्स बहुत स्लो होते हैं और वो मिलियंस में भी ईयर्स ले सकते हैं सन को ऑर्बिट करने के लिए। जब दो कॉमेट्स एक दूसरे से क्रैश हो जाते हैं तब वो अपनी दिशा बदल सकते हैं और इसी वजह से वो सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं या वो इनर सोलर सिस्टम की तरफ आ सकते हैं। जब वो इनर सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं तब वो गर्म हो जाते हैं सूरज की गर्मी की वजह से, जिस वजह से उनमें टेल और हेड नाम के फीचर्स आ जाते हैं और जो पार्ट हमें स्काई में दिखता है वो टेल ही होती है। और हाँ, कॉमेट्स की टेल से ट्रैवल किया जा सकता है क्योंकि अर्थ भी कई बार कॉमेट्स के टेल से पार हो जाती है और तब हमें मेटियोर शावर्स दिखते हैं। कॉमेट वर्ड ग्रीक वर्ड कॉमेटिस से लिया गया है, जिसका मतलब है लॉन्ग हेयर, बिकॉज कॉमेट्स आर लुक लाइक लॉन्ग हेयर। साइंटिस्ट का मानना यह है कि कॉमेट्स की स्टडी से सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसी हुई ये पता चल सकता है। हेलिस कॉमेट इज मोस्ट फेमस कॉमेट वी ऑल नो, जो एक पीरियोडिक कॉमेट है जो अर्थ से हर 76 साल में दिखता है। कॉमेट्स जब सन के पास आते हैं तब वो अपना कुछ मास लॉस करते हैं सब्लिमेशन की वजह से। अब तक हमने 3000 से भी ज़्यादा कॉमेट्स को डिस्कवर कर लिया है और अगर हमें कॉमेट्स को देखना है तो हमें उन्हें टेलीस्कोप से देखना होगा। लेकिन हाँ, कुछ कॉमेट्स जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं उन्हें ग्रेट कॉमेट्स कहते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर 10 साल में एक ग्रेट कॉमेट आता है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि 4 billion years ago अर्थ वॉज बम्बार्डेड विथ ए कॉमेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। कॉमेट से जुड़ी कुछ मिथोलॉजिकल बातें भी है। यूरोप में कॉमेट्स को एक्ट ऑफ गॉड माना जाता था। कुछ कॉमेट्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह हाइपरबोलिक ऑर्बिट में जाते हैं और वो सोलर सिस्टम को लीव करते हैं और ऐसे कॉमेट्स को हाइपरबोलिक कॉमेट्स कहते हैं।